ठीक सामने नदी, खाई, फिर घर, कितना जान में जोखिम है। रात में नींद नहीं आती है सर। पूरा रात जागना पड़ता है बारिश के दिनों में। जो रेती खन के कहीं से भी लेके जा रहे हैं ना, वो पानी का बहाव को घर तरफ कर दे रहा है। मतलब जहाँ पे रहने का इलाका है वो उस तरफ कर दे रहा है। मिट्टी का कटाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये अवैध रेत उत्खनन का नतीजा है ये। भाई कटते जाएगा 30 फीट के गड्ढे में ये है। हमारा घर जो है वो उतने में है तो नेचुरल है, गिरना ही है। उनका पूरा ज़मीन जो है बह गया है पूरे नदी में। जो जमीन कट चुका है उसमें किसी का निजी भी जमीन थे। बहुत सारी निजी ज़मीन है, ये हमारे भाई साहब इनकी है। लेकिन हम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं यहाँ कोनी निवासियों के लिए, जीवनदायिनी के लिए। जिससे क्या है, हम लोगों को डर लग रहा है कि इन फ्यूचर में हमें यहाँ से पलायन ना करना पड़े। कई लोगों का जो जीवनयापन करने के लिए बाड़ी वगैरह लगाने के लिए था वो सब उजड़ चुका है। लोग अभी दूसरे काम कर मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोगों को क्या रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, आगे देखना पड़ेगा, भाग जाएंगे यहाँ से। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। अरपा नदी जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसका क्या हाल है, उसको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों के माध्यम से, जो नदी है वो जो मैदानी इलाका है वहाँ तक पहुँचने वाली है। काफ़ी जो मिट्टी का कटाव है वो हो चुका है। मिट्टी के कटाव होने से यहाँ रहने वाले लोगों को क्या नुकसान है, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और कब से ये कटाव है, उसी बारे में बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना नुकसान है वो यहाँ हो रहा है। अगर नाम बताएँगे आपका? TR खरे। ये बताएंगे, लगातार आप बता रहे थे कि मिट्टी का कटाव वो अरपा नदी से हो रहा है, कितना नुकसान है आप लोगों को? अब हम लोगों को क्या रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, आगे देखना पड़ेगा, भाग जाएंगे यहाँ से। कितने साल से रह रहे हैं आप? 31 साल से। जब 31 साल पहले आए थे आप यहाँ, तब कहाँ तक थे मिट्टी और अभी कितना बदलाव हो गया? बता रहा हूँ ना, वो मेड़ जो दिख रहा है बीच में ना, वही मेड़ है, इसका पुराना मेड़ है। उतना ही गड्ढा था करीब करीब। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी होगी। जो मेड़ है वो वहाँ दिख रहा होगा और यहाँ से अगर पीछे की बात करें तो करीबन 100 मीटर दूर में मकान है। तो जहाँ वहाँ से अगर मिट्टी कटते कटते यहाँ तक पहुँच गई है, अगर हाल नहीं सुधरा, अगर इसमें सुधार नहीं किया जाए तो कुछ दिनों बाद ये घरों तक पहुँच गिर जाएगा वो। अच्छा, घर भी गिर जाएगा इससे। भाई कटते जाएगा 30 फीट के गड्ढे में ये है। हमारा घर जो है वो उतने में है तो नेचुरल है, गिरना ही है। और यहाँ का मिट्टी जो है वो भसवा मिट्टी है। अच्छा। पानी को तो रोक नहीं सकता ये। तो कभी आप लोग ने शासन प्रशासन से बातचीत की? मैं तो कभी खैर गया नहीं हूँ। अब ये हमारे गांव वाले बच्चे लोग गए होंगे। ये कितनी समस्या है? ये समस्या बहुत गंभीर है। अगर प्रशासन इसमें देखना चाहे, अगर गौर तलब करे ना, तो ये अगर इस बार कटा, पानी आया बाई चांस, भैंसा झारो जो भी डैम खुला, अगर पानी आया तो इस बार ये पूरा यहाँ तक जाएगा। जहाँ आप खड़े हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए क्यों अरपा नदी में मिट्टी कटाव होने का कारण क्या है? क्यों मिट्टी कट रहा है? रेत खनन। अच्छा, पहली बात तो रेत खनन। पानी तो हर साल आएगा, कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा। मेन दिक्कत ये है, ये लोग व्यवस्था नहीं बनाए हैं। जो रेती खन के कहीं से भी लेके जा रहे हैं ना, वो पानी का बहाव को घर तरफ कर दे रहे हैं। मतलब जहाँ पे रहने का इलाका है वो उस तरफ कर दे रहा है। तो अभी बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि इसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है खनन पर, उसके बाद भी खनन हो रही है? हाँ, उसमें खनन हो रही है। अभी आगे अगर जाओगे तो एक आग आपको मिल जाएगा। अभी तो पानी आया ना, अभी पानी नहीं था। 4-5 दिन, हफ्ता भर पहले पानी नहीं था। यहाँ पे पानी नहीं था तो ट्रैक्टर लगे रहते थे पूरे। अच्छा, हाँ। शासन प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करती? अब उनका शायद ध्यान नहीं गया या ध्यान देना नहीं चाहते, ये बात हो सकती है। अच्छा, हाँ। एक बार फिर तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो अरपा है वो करीबन 200 मीटर जहां हम मौजूद हैं वहां तक कट कर आ चुकी है और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। भैया ये बताएंगे कितना समस्या हो रहा है? मिट्टी कटाव हो रहा है लगातार। मिट्टी का कटाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये अवैध रेत उत्खनन का नतीजा है ये, जो उसके कारण से ही हो रहा है। अब जीना दूभर हो चुका है। पानी आता है तो ऐसा डर लगा हुआ होता है कि हम लोग कहाँ जाएं। हो सकता है कि घर आगे चल के गिर ना जाए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रशासन ध्यान देता नहीं है। यहाँ पे महापौर भी आके सर्वे करके जा चुके हैं। उन 2 साल पहले आए थे, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ का कुछ हो नहीं पाया है। और आगे भी अब देखिए क्या होता है कि नहीं, वो तो बोल नहीं सकते इस चीज़ के लिए।
जो जमीन कट चुका है उसमें किसी का निजी भी जमीन थे? बहुत सारी निजी ज़मीन है, ये हमारे भाई साहब हैं, इनकी है, इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन है, बहुत सारे हैं। कई लोगों का जो जीवन यापन करने के लिए बाड़ी वगैरह लगाने के लिए था वो सब उजड़ चुका है। लोग अभी दूसरे काम कर मजदूरी करने जा रहे हैं, खुद का सब उजड़ चुका है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं तो गिन गिन के थक जाएंगे, कुछ हो नहीं पा रहा है बस यहाँ पे। कितना जमीन था भैया आपके यहाँ? मेरा जो है अभी वहाँ पर 40 डिसमिल ज़मीन थी, जो कि 20 डिसमिल ज़मीन जो अभी तक बह चुका है। मुश्किल से अब 10-20 डिसमिल ही बचा होगा। और अभी और एक व्यक्ति जो हमारे घर के पास ही है, उनका तो 1 एकड़ ज़मीन जो है उसमें जीवन यापन उनका चलता था, उनका पूरा ज़मीन जो है बह गया है पूरे नदी में। साथ में जो है यहाँ पर आसपास जो है घर भी था 1-2 जो ऐसे ही बना करके रह रहे थे, तो वो भी जो है इसमें नदी में पूरा बह चुका है। आखिर क्या करने से जो समस्या उसका समाधान होने वाला है? समाधान एक ही है कि रिटेनिंग वॉल जो है यहाँ पर से बनवाया जाए और वो जो है पानी का डाइवर्सन जो है उधर चला जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो ही जो है उसका एक समाधान, स्थायी समाधान निकल सकता है। क्योंकि इनका जो धारा जो है ये मुड़ करके इधर आ गया है साइड में, किनारे में, इस कारण पूरा जो है उसके किनारे किनारे को खोदते हुए चला जा रहा है। अगर इसका जो है प्रॉपर तरीके से अगर कहीं बीचों बीच जो है उनका धारा बना दिया जाए और रिटेनिंग वॉल बना दिया जाए तो हो सकता है वो स्थायी समाधान निकल सकता है उसका। जी अंकल, जो सरकंडा में बन रहा है ना, दोनों तरफ नदी दोनों तरफ जो बन रहा है, वैसा अगर वाल बनाया जाए तो निश्चित रूप से इसका कटाव बंद हो जाएगा। और ये तो अभी तो नगर निगम क्षेत्र में भी आ गया है, बनाया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कितना समस्या होता है इधर? बहुत ज़्यादा समस्या होती है सर। ये जो मेड़ दिख रही है वहाँ तक पूरा मैदान था। मुझे याद है आज से 20 वर्ष पहले हम लोग यहाँ इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर ग्राउंड नहीं है हम लोग का क्रिकेट खेलने के लिए। पहले ये बहुत बड़ा मैदान हुआ करती थी जिसमें हम लोग सारे बच्चे मिल के क्रिकेट खेलते थे। आज देख सकते हैं आप मैदान नहीं बची हुई है, और धीरे धीरे आगे चल के घर तक जा रही है, जिससे क्या है हम लोगों को डर लग रहा है कि इन फ्यूचर में हमें यहाँ से पलायन ना करना पड़े करके। कितना डर लगता है आसपास के रहने वाले लोगों को? बहुत ज़्यादा डर लगता है भैया, क्योंकि इसमें क्या है, बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जो नदी है इसमें अवैध खनन हो जा रही है। इसमें जो है शासन प्रशासन को बहुत बार से हम लोग सूचना दे चुके हैं। शासन प्रशासन कई बार आ चुकी है, यहाँ से देख के चले गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कई बार आए हैं, देख के गए हैं, यहाँ से सर्वे निरीक्षण करके गए हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। ठीक है सर। अंकल, कभी जिम्मेदार आए कि इसे बचाना है, इसे बनाना है, इसे बात करने का भी? कोई आदमी नहीं आया जो कि इसको लिए कोई नया उपाय तरतीब सोचे, ऐसा कोई नहीं आया। अरपा हमारे लिए क्या है? अरपा ये जीवन दायनी है हमारी। अरपा जो है, हम भी यहाँ के निवासी हैं, तो इसलिए अरपा जीवन दायनी कहीं ना कहीं जान के लिए खतरा बनते जा रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यहाँ कोनी निवासियों के लिए जीवन दायनी के लिए, बिलासपुर में जीवन दायनी, लेकिन कोनी के वासियों के लिए ये जान के खतरा है। अरपा जिसे जीवन दायनी कहा जाता है वो अब लोगों के लिए जान के खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि जो मिट्टी का कटाव है वो लगातार होते जा रहा है। कारण सिर्फ एक ही बताया जा रहा है कि जो अवैध उत्खनन हो रही है रेत की, उससे लगातार मिट्टी कटते जा रहा है। जिस नदी की तस्वीर हम दिखा रहे थे उसी के एक छोर में और पहुँचे हुए एक घर दिख रहा होगा आपको। ये आधा अधूरा निर्माण है। क्या कुछ वजह है कि घर नहीं बन पा रहा है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, घर के सामने ठीक एक गड्ढा दिख रहा होगा, और ये गड्ढा है नदी सा, एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा होगा, और सामने नदी है। नदी का जब पानी का बहाव इधर आता है, पानी का कटाव आता है, तब ये दिनों जैसे जैसे बरसात के मौसम में पानी इधर बहते हुए आता है, ये गड्ढा बढ़ते जाता है। इस घर के मालिक हैं, घर में रहने वाले, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम बताएंगे आपका? प्रकाश मानिकपुरी जी। प्रकाश जी, कितने लोग रहते हैं घर में आप? मेरे परिवार में 5 सदस्य रहते हैं। ठीक सामने नदी, खाई, फिर घर, कितना जान में जोखिम है? रात में नींद नहीं आती है सर, पूरा रात जागना पड़ता है बारिश के दिनों में। कब कितने समय क्या हो जाए, इसलिए पूरी रात नहीं सो पाते। कोई ना कोई सदस्य जागते ही रहता है बारिश के समय में। ये थोड़ा बताइए, समझाइए हमें, आगे कितने दूर तक पहले ये जो मैदानी इलाका है वो था? यहाँ से लगभग 150 फीट आगे तक था। 150 फीट तक मेरा ज़मीन था इधर, जो कि कटाव में बह गया। उधर मेरा एक और मकान था कच्चा। अच्छा। उस कच्चा मकान को छोड़ के यहाँ पक्का बनवा रहा था। अच्छा। और बनवाते बनवाते ही कटाव इतना हो गया कि इसको मैं बनवाना बंद कर दिया हूँ, और इसे अधूरे मकान में रहता हूँ मैं। आप बता रहे थे मकान बह गया, ज़मीन बह गई, कितने लोगों की ज़मीन थी पीछे? यहाँ लगभग 25 से 30 किसानों की ज़मीन थी। लगभग 20 एकड़ से ऊपर ज़मीन बह चुकी है। जिम्मेदारों ने ध्यान दिया इस पर? नहीं दिया किसी ने। क्या लगता है कुछ करना चाहिए जिम्मेदारों को? जिम्मेदारों को एकजुट होकर शासन प्रशासन से कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए। शासन प्रशासन ही तो हमारे जिम्मेदार हैं।
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अभी अकेले मैं कुछ नहीं कर पाता। अभी भी आप डरे सहमे लग रहे हैं, क्या यही कारण है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल डरा हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि क्या करूँ कैसा करूँ। एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ठीक आपके घर के बगल में आंगनबाड़ी है, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आते हैं लगभग? आंगनबाड़ी में लगभग 40-50 बच्चों की दर्ज संख्या तो होगी ही। तो यहाँ भी तो एकदम डर का माहौल होगा, मैडम बच्चे सब जो पालक हैं वो भी डरते होंगे, बारिश के दिनों में बच्चे को नहीं भेजते बच्चों को होंगे। नहीं भेजते हैं। बच्चों को नहीं भेजते हैं, इधर बारिश है नदी है करके मैडम और सहायिका लोग आते हैं, उन लोग बैठते हैं चले जाते हैं, क्या करेंगे और बच्चे। कितनी समस्या है यहाँ के लोगों को? समस्या तो बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या तो ये नदी कटाव है। क्या कारण है नदी कटने का? अवैध रेत उत्खनन का है। कभी जिम्मेदार इस पर कार्रवाई नहीं की? खनिज विभाग कभी कभार थोड़ा बहुत कार्रवाई करती है, 1-2 दिन बंद रहता है, फिर से वही ढर्रा शुरू हो जाता है दूसरे दिन से फिर वही उत्खनन शुरू। अभी आप सामने देखेंगे ये कम से कम जहाँ पे पानी दिख रहा है, आप कैमरामैन से बोलिएगा, वहाँ पे 15 फीट से अधिक गहराई है। कारण केवल उत्खनन। जो पानी है वहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकता है। अभी भी 15 फीट से अधिक गहरा पानी भरा हुआ है इसमें। हमारे साथ प्रकाश जी थे और प्रकाश जी के साथ साथ मोहल्ले के जो तमाम लोग थे उनसे हमने बातचीत की। एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं जो प्रकाश जी का घर है वो कितना खतरा से भरा हुआ है, क्योंकि लगातार जो मिट्टी का कटाव है वो इधर बढ़ते जा रहा है। साथ ही पीछे आंगनबाड़ी है, यहाँ बता रहे हैं कि अब जो पालक हैं वो अपने बच्चे को बरसात के दिनों में यहाँ नहीं भेजते, क्योंकि भविष्य गढ़ने तो भेजते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य पे खतरा ना मंडराए। तो जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा, जो जागरूक हैं उनको आवाज़ उठाना होगा। जब अरपा बचेगी तो हो सकता है ये कोनी का जो बस्ती है वो बच जाए। तो जो जिम्मेदार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और जो यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए, एक आवाज़ बनिए ताकि अरपा बच सके और लोग सुरक्षित रह सकें।